हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा, इंग्लिश। तो आर्म्स एंड द मैन का एक्ट फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे। तो लौका है वो कैथरीन और रैना जो डिस्कशन कर रही थी कमरे में, उनको आके अलार्म करती है, वहाँ पे आ जाती है और वो क्या उसने वस्त्र धारण कर रखे थे उसके बारे में बता दिया गया था। आज के वीडियो में पेज 4 से लेकर पेज 6 एक्ट 1 के हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इंटरप्रेट करना इन पेजेस को। तो लेट वी डिस्कस। लौका है वो कहती है, इफ़ यू प्लीज़ मैडम ऑल द विंडोज़ आर टू बी क्लोज्ड एंड द शटर्स मेड फास्ट, कि सारी विंडोज़ हैं उनको क्लोज़ किया जाए। मैडम ये संबोधित करती है कैथरीन को। दे से देयर में बी शूटिंग इन द स्ट्रीट्स, की ऑर्डर्स ऐसे मिले हैं कि स्ट्रीट्स में है वो शूटिंग हो सकती है, गोलियां चल सकती है। रैना एंड कैथरीन राइज टुगेदर अलार्म्ड, रैना और कैथरीन हैं वो दोनों अलार्म होके सचेत होकर वहाँ से उठ जाती है। द सबस आर बीइंग चेस्ड राइट बैक थ्रू द पास, कि सबस है उनका पीछा किया जा रहा है, लौका ये कहती है। एंड दे से दे मे रन इन टू द टाउन, और ये भी सूचना है कि वो टाउन के अंदर आ सकते हैं। और कैलरी विल बी आफ्टर दैम, हमारी जो घुड़सवार सेना है वो उनके पीछे होगी। एंड और पीपुल विल बी रेडी फॉर देम, और हमारे जो लोग हैं उनको भी उनके लिए सतर्क रहना चाहिए। यू मे बी श्योर नाउ दे आर रनिंग अवे, ये श्योर है कि वो अब भाग रहे हैं, जो सर्बियन सोल्जर्स हैं वो अब भाग रहे हैं। सी गोज़ आउट ऑन द बालकनी एंड पुल्स द आउटसाइड शटर्स टू, देन स्टेप्स बैक इनटू द रूम, शटर्स को वो जाती है लौका और बंद करके वापस वो कमरे में आ जाती हैं। कैथरीन बिजनेस लाइक हाउस कीपिंग इंस्टिंक्ट्स के साथ वो खड़ी होती है और कहती है, आई मस्ट सी दैट एवरीथिंग इज़ मेड सेफ डाउन स्टेयर्स। ये कैथरीन है वो लौका को, जो नौकरानी है, उसको कह रही है कि डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे का जो तल है वहाँ पे सब चीज़ सही है, सेफ़ है, ये पूछती है उससे। रैना आई विश और पीपल वर नॉट सो क्रूअल, रैना ये कहती है कि अपने जो लोग हैं उनको इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। व्हाट ग्लोरी इज़ देयर इन किलिंग रेच्ड फ्यूगिटिव्स, जो भगोड़े हैं जो वैसे ही बिखरे बिखरे से हैं, बेचारे निराश हैं, थके हुए हैं, इन फ्यूगिटिव्स, इन भगोड़ों को मारने का क्या फ़ायदा, इतना क्रूअल हमारे सैनिकों को नहीं होना चाहिए। कैथरीन क्रूअल, निर्दयी, डू यू सपोज दे वुड हेजिटेट टू किल यू और वर्स, कि तुम सपोज़ करती, तुम ये उम्मीद करती हो उनसे कि वो हेजिटेट करेंगे तुम्हें मारने में या उससे भी कुछ गलत करने में, उसके अलावा भी बहुत कुछ गलत करने में। तुम्हें क्या लगता है कि वो हेजिटेट करेंगे? सर्बियन सोल्जर्स की यहाँ पे कैथरीन बात कर रही है। रैना टू लौका, लीव द शटर्स सो दैट आई कैन जस्ट क्लोज देम इफ़ आई हियर एनी नॉइस, लौका को ये कहती है कि शटर्स को ओपन रहने दो, मैं अगर कोई आवाज़ सुनूंगी तो मैं उनको बंद कर दूंगी। कैथरीन है वो कहती है ऑथोरिटेटिवली, अथॉरिटी के साथ कहती है, टर्निंग ऑन हर वे टू द डोर, डोर की तरफ जाते हुए, ऑन ओ डियर यू मस्ट कीप देम फास्टेंड, तुमको उनको बंद ही रखना चाहिए। यू वुड बी श्योर टू ड्रॉप ऑफ टू स्लीप एंड लीव देम ओपन, तुम सो जाओगे और वो ओपन ही रह जाएंगे। मेक देम फास्ट लौका, लौका उनको बंद कर दो, फास्टन कर दो, टाइट कर दो उनको। लौका यस मैडम, यस मैडम, ऐसे कह के ऐसी फास्टन देम, वो उनको टाइट कर देती हैं, बंद कर देती हैं शटर्स को, विंडोज़ को। रहना डोंट बी एंग्जियस अबाउट मी, मेरे बारे में चिंतित मत होइए। द मोमेंट आई हियर शॉट आई शेल ब्लो आउट द कैंडल्स एंड रोल माई सेल्फ अप इन द बेड एंड माई आइज विल बी कवर्ड एंड माई ईयर्स वेल कवर्ड, कि जैसे ही मैं कोई आवाज़ सुनूंगी कैंडल्स को मैं बंद कर दूंगी, बुझा दूंगी और बेड में जाके अपने आप को रोल करके कान पे हाथ रख लूँगी। कैथरीन क्वाइट द वाइजेस्ट थिंग यू कैन डू, अच्छा ठीक है, सबसे बुद्धिमानी चीज़, बड़ी चीज़ जो तुम कर सकती हो वो यही है। माई लव गुड नाइट, माई लव कह के वो उसको गुड नाइट बोलती है। रहना बोलती गुड नाइट। हर इमोशंस कम्स बैक फॉर ए मोमेंट, इसके इमोशंस एक मोमेंट के लिए फिर से आते हैं। विश मी जॉय, द किस, दूसरे को किस करती है, जॉय में हैं दोनों। दिस इज़ द हैप्पीएस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ इफ़ ओनली देयर आर नो फ्यूगिटिव्स, ये मेरे जीवन की सबसे खुशी वाली रात होगी अगर यहाँ पे कोई फ्यूगिटिव नहीं आता है। कैथरीन गो टू बेड डियर एंड डोंट थिंक ऑफ देम, सी गोज आउट, बेड पे जाओ डियर और उनके बारे में मत सोचो। और वो ऐसा बोल के कैथरीन है वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। लौका सीक्रेटली टू रैना, सीक्रेटली वो रैना से कहती हैं, इफ़ यू वुड लाइक द शटर्स ओपन जस्ट गिव देम ए पुश लाइक दिस, उनको इस तरीके से एक पुश दीजिए अगर शटर्स को आप ओपन रखना चाहती हैं। सी पुशेस देम, दे ओपन,
सी पुल्स देम टू अगेन, वह उनको वापस बंद करके खींच के बंद कर देती है। वन ऑफ देम ought टू बी bolted एट द बॉटम बट द बोल्ट इज गॉन। एक को नीचे बोल्ट से बंद किया जाना था, लेकिन बोल्ट जब खोला तो वो नीचे चला गया, तो एक शटर है वो खुला ही रह गया। Rena with dignity and reproving her, thanks Lauka, but we must do what we are told। लेकिन हमें उतना ही करना चाहिए जितना कि हमें बताया गया। नौकरानी उसको थोड़ी हदों की, लिमिटेशंस की ये हिदायत देती है कि जितना बताया जाए उतना ही हमें करना चाहिए। लौका मैक्स ए ग्रिमेस, एक गुस्से वाला चेहरा बनाती है। गुड नाइट कह के वो वहाँ से लौका केयरलेसली गुड नाइट, रहना उसको गुड नाइट कहती है और लौका है वो केयरलेसली बिना परवाह किए गुड नाइट उसको बोल के वहाँ से चली जाती हैं। एरोगेंटली, स्वेगरिंगली मतलब बड़े एरोगेंस में वो वहाँ से जाती है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि रेना लेफ्ट अलोन, रेना है वो वहाँ पे अब अलोन है, अकेली है। टेक्स ऑफ हर फर क्लॉक एंड थ्रोज इट ऑन द ऑटोमैन, जो क्लॉक उसने धारण कर रखा था उसको वो ऑटोमैन पे फेंकती हैं जो दीवान है वहाँ पे। देन गोज़ आउट टू द चेस्ट ऑफ ड्रोवर्स, वो ड्रोवर्स के पास जाती हैं। एंड एडोज द पोर्ट्रेट देयर विद फीलिंग्स दैट आर बियॉन्ड ऑल एक्सप्रेशन, ये उसकी पूजा करती है, एडोर करती है उस पोर्ट्रेट को जो सर्जियस का है, और ऐसे एडोर करती है कि इसकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेशन के परे है, बियॉन्ड है। सी डज़ नॉट किस इट और प्रेस इट टू हर ब्रेस्ट, वह इसको किस नहीं करती है और ना ही अपने सीने से लगाती है। और सी इट एनी मार्क ऑफ बॉडीली अफेक्शन, बॉडीली अफेक्शन का कोई भी लक्षण नहीं दिखाती है। बट सी टेक्स इट इन हर हैंड्स एंड एलिवेट्स इट लाइक ए प्रिस्टेस, एक प्रिस्टेस की भांति, पुजारन की भांति इसको एलिवेट भव्य तरीके से ये देखती है। रैना लुकिंग अप एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखते हुए रैना कहती है, ओ आई सेल नेवर बी अनवर्दी ऑफ यू एनी मोर माई सोल्स हीरो, मेरे सोल के हीरो, मेरी आत्मा के हीरो, मैं तुम्हारे अनवर्दी, अयोग्य कभी नहीं रहना चाहूँगी। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। सी रिप्लेसेस इट रेवरेंटली, श्रद्धापूर्वक ये इसको वापस रख देती है। देन सी सिलेक्ट्स ए नोवेल फ्रॉम द लिटिल पाइल ऑफ बुक्स, जो नॉवेल्स का एक 5-7 नॉवल वहाँ रखे हुए हैं, उनमें से एक नॉवल निकालती है। सी टर्न्स ओवर द लीव्स ड्रीमिली, और उसके जो पेजेस हैं उनको ऐसे मतलब पढ़ने के मूड में नहीं है, ऐसे ही पलटती है। फाइंड्स हर पेज, एक पेज पे रुक जाती है। टर्न्स द बुक इनसाइड आउट एट इट, और फिर बुक को इनसाइड आउट मतलब उल्टा करके रख देती है। एंड विद द हैप्पी साई गेट्स इनटू बेड एंड प्रिपेयर्स टू रीड हरसेल्फ टू स्लीप, और फिर उसके बाद में ये बिस्तर पे लेट के उसको पढ़ने की चेष्टा करती है ताकि इसको नींद आ सके। बट बिफोर अबंडनिंग हरसेल्फ टू फिक्शन सी रेजेस हर आइज वंस मोर थिंकिंग ऑफ द ब्लेस्ड रियलिटी एंड ममाज माई हीरो, लेकिन आंखें बंद करने से पहले एक बार ये और जो आज इसकी हकीकत, जिस हकीकत से इसको सामना हुआ है, जो सर्जियस ने युद्ध जीता है, वो उसको याद आता है और ये फिर बुदबुदाती है, मरमर करती है, माई हीरो, अपने उसको मेरे हीरो कहती है। डिस्टेंट शॉट ब्रेक्स द क्वाइट ऑफ द नाइट, कुछ दूरी पे एक शॉट होता है, गोली चलने की आवाज़ आती है। सी स्टार्ट्स लिसनिंग, वह सुनना शुरू करती है। एंड 2 more shots, 2 more shot और दिखाई देते हैं, 2 और गोली चलने की आवाज़ आती है। मच नियरर फॉलो स्टार्टलिंग हर सो दैट सी स्क्रैम्बल्स आउट ऑफ बेड एंड हैजली ब्लेज आउट द कैंडल ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रोवर्स, और फिर जब गोली चलने की आवाज़ पास सुनाई देती है तो चेस्ट ऑफ ड्रोवर्स पे जो कैंडल रखी हुई है उसको ये बुझा देती है। देन पुटिंग हर फिंगर इन हर ईयर्स सी रन्स टू द ड्रेसिंग टेबल, फिर ड्रेसिंग टेबल के तरफ भागती है, कानों पे इसके हाथ रखे हुए हैं। ब्लोज आउट द लाइट देयर एंड हरीज बैक टू द बेड इन डार्क, वहाँ पे जो लाइट है उसको ये बुझाती है और उसके बाद ये बिस्तर पे आ जाती है। बट द ग्लीमर ऑफ द लाइट इन द पियर्स्ड बॉल बिफोर द इमेज एंड द स्टारलाइट सीन थ्रू द स्लिट्स एट द टॉप ऑफ द शटर्स, टॉप ऑफ द शटर्स के माध्यम से बाहर की जो लाइट है वो भी अंदर आ रही है, जो तारों की रोशनी है वो, और ये पियर्स्ड बॉल, जो एक बॉल बनी हुई थी वो श्राइन के नीचे, उसमें भी एक हल्की सी मंद लाइट लगी हुई है, वो भी वहाँ पे दिखाई दे रही है हल्की सी। द फायरिंग ब्रेक्स आउट अगेन फायर होती है। देर इज ए स्टार्टलिंग फिजलेट क्वाइट क्लोज एट हैंड, और अब ऐसे लगता है कि बिल्कुल हाथ के पास में ही फायरिंग हो रही है। वाइलिस्ट इज स्टिलिंग इकोइंग, और ये बड़ा दर्द भरा है। द शटर्स डिसअपियर
थोड़ी देर के लिए शटर्स ऐसे लगता है जैसे डिसअपियर हुए, पुल्ड ओपन फ्रॉम विदाउट, बाहर की तरफ से जैसे ये खोले गए, एंड फॉर एन इंस्टेंट रेक्टेंगल ऑफ स्नोवी स्टारलाइट फ्लैशेस आउट एंड द फिगर ऑफ ए मैन सिलआउटेड इन ब्लैक अपॉन इट, और एक फ्लैश ऑफ लाइट में ऐसे दिखाई देता है कि कोई आदमी है वो कमरे के अंदर घुस आया है। द शटर्स क्लोज इमीडिएटली, इसके बाद शटर्स बंद हो जाते हैं। द रूम इज डार्क अगेन, रूम है वो फिर से डार्क हो जाता है। बट द साइलेंस इज नाउ ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ पैंटिंग, लेकिन जो साइलेंस है वो अब किससे ब्रेक हो रही है? हाँफने की आवाज़ से, जैसे कोई ब्रेथ ले रहा हो, भाग के आया और फिर ब्रेथ लेते हैं ना, वैसे उससे कमरे की जो साइलेंस है वो डिस्टर्ब हो रही है अब। देन देयर इज ए स्क्रैच, इसके बाद एक स्क्रैच होता है, एंड द स्क्रैच के बाद एंड ए फ्लेम ऑफ मैच इज सीन इन मिडल ऑफ द रूम, और मिडल ऑफ द रूम में एक फ्लेम दिखाई देती है। रैना क्राउचिंग ऑन द बेड, रैना बेड पे चिल्लाती है, हु इज देयर, द मैच इज आउट इंस्टेंटली, वहाँ पे कौन है, और इसके बाद मैच है वो बुझ जाती है। हु इज देयर, हु इज दैट, वहाँ कौन है और कौन है। इमेंस वॉइस इन द डार्कनेस सडनली बट थ्रेटनिंगली, अचानक आवाज़ आती है डार्कनेस से एक आदमी की, ऐसे शांत करने की आवाज़। डोंट कॉल आउट और यू विल बी शॉट, कॉल आउट मत करो वरना आपको शॉट कर दिया जाएगा। एंड बी गुड एंड नो हार्म विल हैपन टू यू, अच्छे बने रहो और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। सी इज हर्ड लिविंग हर बेड एंड मेकिंग फॉर द डोर, ऐसा सुनाई देता है कि वह बेड से निकल रही है और दरवाजे की तरफ जा रही है। टेक केयर, इज नो यूज ट्राइंग टू रन अवे, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है भागने का। आवाज़ आती है आदमी की, रहना बट हूँ, लेकिन कौन है। द वॉइस वार्निंग, रिमेंबर इफ़ यू रेज योर वॉइस माई रिवॉल्वर विल गो ऑफ, यदि तुमने अपनी आवाज़ ऊंची की तो मेरी रिवॉल्वर है वो चल जाएगी। कमांडिंगली स्ट्राइक ए लाइट एंड लेट मी सी यू, मेरे को एक लाइट जलाने दो तुम्हें देखने दो। डू यू हियर, तुम सुन रही हो। अनदर मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड डार्कनेस एज सी थ्रीट्स to the chest of drawers, then she lights a candle and the mystery is at an end, वो एक कैंडल जलाती है ड्रॉवर्स की तरफ जाके, और जो मिस्ट्री थी वो उसका यहाँ पे एंड हो जाता है, कि मतलब जो था वो अब सब कुछ दृश्य है, विजिबल है। ही इज ए मैन ऑफ अबाउट 35, ही इज ए मैन ऑफ अबाउट 35 के आसपास का ये कोई व्यक्ति है। इन ए डिप्लोरेबल प्लाइट, इसकी जो लुक है वो बड़ा डिप्लोरेबल है। Besettered with mud and blood and snow, mud, blood और snow इस पे लगा हुआ है। इस बेल्ट एंड द स्ट्रोप ऑफ हिज रिवॉल्वर केस कीपिंग टुगेदर द torn ruins ऑफ द ब्लू tunic ऑफ ए सर्बियन आर्टिलरी ऑफिसर, एक इसके जो कलर्स के जिस कलर्स के कपड़े पहन रखा है, मड वर्ड जिसमें है, उससे साफ पता चल रहा है कि एक सर्बियन ऑफिसर है। ऑल दैट द कैंडल लाइट एंड हिज अनवेस्ट अनकम्प्ड कंडीशन मेक इट पॉसिबल टू डिस्टर्न इज दैट ही इज ऑफ middling stature and undistinguished appearance with a strong neck and shoulders, roundish obstinate looking head covered with the short crisp bronze curls, clear quick eyes and good brows and mouth, hopelessly prosaic nose like that of a young strong minded body, trim soldier like carriage and energetic manner, and with all his wits about him in spite of his desperate predicament, even with a sense of the humor of it, without however at least the intention of trifling with it or throwing away chance, reckoning up what he can guess about Rena, her age, her social position, her character, and the extent to which she is frightened, he continues more politely but still most determinedly, excuse my disturbing you, but you recognize my uniform, sir. If I am caught I shall be killed menacingly, do you understand that? यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर का बताया गया है कि इसके शोल्डर कैसे हैं, कैसा इसका लुक है, इसके बाल कैसे हैं, आँखें कैसी है, इसके बारे में डिटेल से इस पैसेज में बताया गया है। और फिर लास्ट में ये कहते हैं कि एक्सक्यूज़ माई डिस्टर्बिंग यू, मैंने जो आपको डिस्टर्ब किया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट यू रिकॉग्नाइज माई यूनिफॉर्म, लेकिन तुमने तो मेरी यूनिफॉर्म पहचान ही ली है। सर्ब, मैं एक सर्बियन हूँ। इफ़ आई एम कॉट, यदि मैं पकड़ा गया, आई शैल बी किल्ड, मुझे मार दिया जाएगा। डू यू रिमेंबर दैट, क्या आपको पता है ऐसा? हाँ, रेना कहती है हाँ। द मैन, वेल आई डोंट इंटेंड टू गेट किल्ड इफ़ आई कैन हेल्प इट, मैं नहीं चाहता कि मैं मारा जाऊँ। डू यू अंडरस्टैंड दैट, स्टिल मोर फॉर्मिडेबली ही लॉक्स द डोर क्विकली बट क्वाइटली, वह दरवाजे को बंद कर लेता है। और तुम ये
पता है कि मैं मारा जाना पसंद नहीं करता, ये आदमी ऐसा कहता है। लेकिन रहना डिस्डेनफुली निराशा के भाव से कहती है, आई सपोज नोट, मैं ऐसा नहीं सोचती। सी ड्रॉज हर सेल्फ अप सुपरबली एंड लॉक्स हिमसेल्फ इन द फेस, एडिंग विद कटिंग एम्फेसिस, बीच में ही ये उसको काट के कहती है, सम सोल्जर्स आई नो आर अफ्रेड टू डाई, मुझे पता है कि कुछ सोल्जर्स हैं वो मरने से डरते हैं। द मैन विद ग्रिम गुड ह्यूमर, अच्छे ह्यूमर के साथ वो रिप्लाई देता है, ऑल ऑफ देम डियर लेडी, ऑल ऑफ देम, सभी मरने से डरते हैं डियर लेडी, ऑल ऑफ देम, आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स। भाई जो सोल्जर्स होते हैं वो भी तो व्यक्ति ही होते हैं, आदमी होते हैं, वो भी मरने से डरते हैं। तो ये यहाँ पे कैप्टन ब्लंसली ह्यूमर के साथ ये कहता है कि ऑल ऑफ देम डियर लेडी, ऑल ऑफ देम, सभी जो सैनिक होते हैं वो मरने से डरते हैं। इज़ आवर ड्यूटी टू लिव एज लॉन्ग एज वी कैन, हमारे ये भी कर्तव्य है लड़ाई लड़ने के साथ, हमारा एक पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य ये भी है कि हमारी भी जितनी इच्छा हो सके उतना हम जिए, जितना हम जीना चाहें उतना जिए। नाउ इफ़ यू रेज एन अलार्म, यदि अब तुमने तुम्हारी आवाज़ या कोई अलार्म दिया, संकेत दिया खतरे का, रहना कटिंग हिम शॉर्ट, रहना उसको बीच में ही काट के कहती है, यू विल शूट मी, तुम मुझे शूट कर दोगे। हाउ डू यू नो दैट आई एम अफ्रेड टू डाई, तुमने ये कैसे जाना कि मैं मरने से डरती हूँ। द मैन कनिंगली, वो बड़े कनिंग वे में, बड़े चतुर तरीके से जवाब देता है, बट सपोज, मैंने नहीं जाना, लेकिन सपोज करो आई डोंट सूट यू, मैंने आपको सूट नहीं किया, वॉट विल हैपन देन, तब क्या होगा। ए लॉट ऑफ योर कैवलरी विल बस्ट इनटू दिस प्रेटी रूम ऑफ योर्स एंड स्लॉटर मी है लाइक ए पिग, कि बहुत सारे कैवलरी जो पैदल सैनिक हैं वो यहाँ पे घुस जाएंगे और ये जो कितना सुंदर कमरा है यहाँ पर मेरे को वो स्लॉटर कर देंगे, मेरे को तलवारों से या जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनसे काट देंगे, तलवारों से मारेंगे, तो ये जो कमरा है इसकी सुंदरता है वो भंग हो जाएगी। स्लॉटर मी लाइक हेयर लाइक ए पिग, एक पिग की भांति, एक सूअर की भांति मेरे यहाँ पे स्लॉटर किया जाएगा। फॉर आई विल फाइट लाइक ए डेमन, मैं एक डेमन की भांति, एक राक्षस की भांति युद्ध लड़ूंगा। दे शांट मी गेट इन टू स्ट्रीट टू अम्यूज देमसेल्व्स विद, मेरे को वो यहाँ से स्ट्रीट में तो ले जाएंगे नहीं अम्यूज़मेंट के लिए, भाई हंसी मजाक के लिए मेरे को वो गली में तो ले जाएंगे नहीं। आई नो दैट दे आर, मैं ये जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेंगे। यू आर प्रिपेयर्ड टू रिसीव दैट सॉर्ट ऑफ कंपनी इन योर प्रेजेंट अड्रेस, तुम जिस तरह के कपड़े या जिस तरह के कम कपड़े तुमने इस समय पहन रखे हैं उनमें तुम रेडी हो उनको रिसीव करने के लिए। रहना सडनली कॉन्शियस ऑफ अ नाइट गाउन, रहना है उनको सडनली अब मैं उसका बहान होता है कि नाइट गाउन है वो तो उसने पहन ही नहीं रखता। इंस्टिंक्टिवली श्रिंक्स एंड गैदर्स इट मोर क्लोजली अबाउट हर नेक, और उसको ये जो भी पहन रखी है उसको थोड़ा ऊपर करती है। ही वॉचेज हर एंड एड्स पिटीलेसली, वो उसको देखती है, वो उसको देखता है और पिटीलेसली असहाय तरीके से कहता है, हार्डली प्रेजेंटेबल, हाँ क्या तुम प्रेजेंट रहोगी ऐसे मौके पे कि लोग आएँ और तुम्हें ऐसे देखें। सी टर्न्स टू द ऑटोमैन, बट ऑटोमैन की तरफ जाता है। ही रेजेज इज, रहना है वो दीवान की तरफ जाती है। ही रेजेज इज पिस्टल इंस्टेंटली एंड क्राइज, वह अपनी पिस्टल उठाता है और चिल्लाता है, स्टॉप। सी स्टॉप्स, रुक जाती हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। रहना विद डिग्निफाइड पेशेंस, एक धीरज के साथ वह जवाब देती है, ओनली टू गेट माई क्लॉक, मेरा जो क्लॉक है नाइट का जो मैंने पहन रखा था सोने से पहले उसको लेने के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। इस तरीके से पेजेज 4 से लेकर पेजेज 6 तक के ये 3 पेज आज हमने एक्ट फर्स्ट के और डिस्कस किए। अगले पेजेस को नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये 3 पेजेस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगले वीडियो में कुछ और पेजेस को लेकर मैं आपके समक्ष जल्दी पेश होऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही।